बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर। हम बात कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग के बारे में और हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं कैमटेशिया का टूल। तो अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैमटेशिया स्टूडियो के बेसिक इंटरफेस को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से आप मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप मीडिया फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कैमटेशिया स्टूडियो को लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए मैं सर्च बार पर जाके कैमटेशिया टाइप करता हूँ। तो हमारे पास कैमटेशिया 2019 के नाम से जो ऑप्शन अवेलेबल है मैं इसे क्लिक करता हूँ। कैमटेशिया एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तौर पर इस वक्त यूज़ किया जा रहा है। आप कोई भी वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कैमटेशिया को फ्लुएंसी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लैगिंग ना हो किसी किस्म की जब आप वीडियो एडिटिंग के साथ काम कर रहे हो, तो आपके पास एक पावरफुल पीसी होना चाहिए। इसके लिए जो मिनिमम और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ कि हमें जो रैम की सेंस में मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 4 GB की रैम हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर आप अच्छे अंदाज से काम करना चाहते हैं तो 8 GB रैम रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो एटलीस्ट कोर i5 सेकंड टू थर्ड जनरेशन एटलीस्ट अगर होगी तो आप इसके साथ जो है वो कुछ काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छे अंदाज में काम करना चाहते हैं तो आपका जो पीसी या लैपटॉप है उसे कोर i7 के प्रोसेसर से इक्विप्ड होना चाहिए। लीजिए, हमारे पास कैमटेशिया स्टूडियो लॉन्च हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके बेसिक इंटरफेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस इंतहाई आसान और सादा है। सबसे टॉप पे आपको मेन्यू बार दी गई है लेफ्ट पे। मेन्यू बार को आप बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं जब आप कैमटेशिया के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको मेन्यू बार में दी गई हैं वही तमाम ऑप्शंस आपको विजुअल वे में यहाँ पर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आप उन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज आपको प्रोवाइड की गई है, मीडिया, लाइब्रेरी, एनोटेशंस वगैरह। अब अगर यहाँ पे हम एनोटेशन को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं तो एनोटेशन के अंदर फिर आपको मल्टीपल टैब्स यहाँ पर मिलेंगे। तकरीबन हर एक एलिमेंट जो लेफ्ट साइड पर मौजूद है उसके साथ आपको इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जब आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको राइट साइड पे उसकी मज़ीद कैटेगरीज मिलेंगी जिनमें से आपको अपनी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, यानी इन ऑप्शंस के अलावा हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें वॉइस नरेशन, ऑडियो इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट्स, इंटरएक्टिविटी और कैप्शंस के ऑप्शंस शामिल हैं। हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास सेकंड एरिया है वो बेसिकली इन ऑप्शन से रिलेटेड है। जब आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी ऑप्शन को लेफ्ट साइड पर सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आती हैं। उसके बाद ये जो एरिया आपको सेंटर में नजर आ रहा है ये वो एरिया जहाँ पे आपकी वीडियो का प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। जब आप वीडियो के साथ एडिटिंग कर रहे होंगे तो क्या चीज़ किस तरह से दिखाई देती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और इस वक्त आपको एक ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है क्योंकि अभी तक हमने कोई मीडिया, कोई फाइल इसमें इंपोर्ट नहीं की, हमने काम शुरू नहीं किया। लेकिन एक्चुअली जब हम किसी भी एलिमेंट के साथ काम करेंगे तो उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इस प्रीव्यू स्क्रीन के टॉप पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। मसलन यहाँ पर 39% लिखा हुआ है। एक्चुअली ये आपके स्क्रीन का साइज है। आप जब वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे तो किस साइज में आपको वो वीडियो यहाँ पर दिखाई देगी, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हम इसी वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं जब हम कुछ मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद राइट साइड में हमारे पास प्रॉपर्टीज पैन है। एक्चुअली आप किसी भी एलिमेंट को जब ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने इस एरिया पर लेकर आते हैं, स्क्रीन एरिया पर, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे आपको नजर आती हैं। और ये प्रॉपर्टीज भी जो है वो मल्टीपल टैब्स में डिवाइडेड हो सकती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 टैब्स अवेलेबल हैं, कुछ एलिमेंट्स के साथ 2, किसी के साथ 3 टैब्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हम यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो मैं फिल वक्त इस एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वीडियो कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्रेम में जा सकते हैं, प्रीवियस फ्रेम में जा सकते हैं, या फिर अगर आपकी वीडियो मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है तो नेक्स्ट या प्रीवियस सेगमेंट में यहाँ से आप जंप कर सकते हैं। उसके बाद बॉटम पे जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एरिया कहलाता है टाइमलाइन। ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने तमाम एसेट्स जिनकी मदद से आप अपनी वीडियो को कंप्लीट करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं, उन्हें आप प्लेस करते हैं इस एरिया पे। और फिर किस स्पेसिफिक टाइम पे आपको क्या एडिटिंग करनी है वो आप यहीं से सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास प्ले हेड मौजूद है जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि किस पॉइंट पे जाके हमें एडिटिंग करनी है, यानी जिस जगह पर प्ले हेड मौजूद होगा
वही जगह हमें प्रीव्यू में नजर आएगी और वहीं पर हम एडिटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्ले हेड के साथ आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये हमें बता रही होती है कि किस पॉइंट के ऊपर एक्चुअली आप एडिटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इस टाइमलाइन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक एरिया मौजूद है जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रैक्स को ऐड कर सकते हैं। ट्रैक्स क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्रीफली अभी बताना चलूँ कि आप मल्टीपल फाइल्स को मिलाकर अपनी एक वीडियो क्रिएट करते हैं और मल्टीपल जो फाइल्स हैं या जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल ट्रैक्स के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ट्रैक्स एंड में एक सिंगल वीडियो के तौर पर रेंडर हो जाते हैं, एक सिंगल फाइल के तौर पे आपके पास एक फाइल आ जाती है। उसके बाद जनाब अब हम बढ़ते हैं मीडिया को इंपोर्ट करने और उसको यूज़ करने के हवाले से बात करने के लिए। तो इसके लिए हमें जाना होगा मीडिया टैब पे, जो कि सबसे टॉप पे मौजूद है लेफ्ट पे। जब आप कोई भी वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पहले कुछ एसेट्स रिक्वायर्ड होंगे। आप किस चीज़ को एडिट करना चाहते हैं? तो जनाब मैंने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग कैमटेशिया रिकॉर्डर की मदद से पहले से कर रखी है और एक इमेज भी मैंने डेस्कटॉप पे पहले से सेव कर रखा है। तो मैं अपनी मीडिया फाइल्स के तौर पे उन्हें इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इंपोर्ट मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यानी पहले आपने वीडियोस को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद आपने उन्हें सेव किया और सेव करने के बाद आप कैमटेशिया स्टूडियो के अंदर उन्हें इंपोर्ट करेंगे और फिर उनके साथ काम करेंगे। तो ये दो फाइल्स हैं डेमो रिकॉर्डिंग .trec। आप देख रहे हैं कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो .trec है और हम इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं और एक इमेज मौजूद है। तो मैं कंट्रोल की मदद से दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करता हूं और ओपन के बटन पर क्लिक करता हूं। अब ये दो फाइल्स हमारे मीडिया बिन में मौजूद हैं, हम इनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीव्यू में हमें कोई प्रीव्यू दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि ये जो मीडिया बिन है इसमें आप अपनी मीडिया फाइल्स इंपोर्ट करते हैं और जब तक आप उन्हें टाइमलाइन में लेकर नहीं आते उस वक्त तक आपको उनका प्रीव्यू दिखाई नहीं देता। तो जनाब टाइमलाइन पे लाने के लिए मल्टीपल वेज मौजूद हैं। आप उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जिसे आप टाइमलाइन में लाना चाहते हैं, या फिर हम इसे यहाँ से डिलीट करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जहाँ पे आपका प्ले हेड मौजूद है वहाँ पे अगर आप फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हमारे पास ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड का ऑप्शन मौजूद है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी फाइल को डायरेक्टली टाइमलाइन में लाने के बजाय पहले उसे प्रीव्यू करना चाहते हैं तो सिंपली प्रीव्यू के इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी और उस विंडो में आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा उस वीडियो का या उस फाइल का जो कि आप टाइमलाइन पे लाना चाह रहे हैं। तो लेट्स से कि मैं इसे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, तो मैं अपने इस हेड को प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्ट पे ले आता हूँ और फिर मैं राइट क्लिक करके ऐड टू टाइमलाइन कर लेता हूँ। लीजिए हमारी ये जो फाइल है यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें एक सिंगल ट्रैक की सूरत में, ट्रैक 1 की सूरत में यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। जहाँ तक ट्रैक्स की बात है, थ्योरेटिकली कैमटेशिया में कोई लिमिट मौजूद नहीं है, आप जितने भी ट्रैक्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अब जब आपने ये वीडियो इस टाइमलाइन पे ऐड कर दी तो प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इस 39% क्रॉपिंग और इन दो ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले तो जनाब 39% एक्चुअली आपका प्रीव्यू साइज है। अगर मैं इसे 39% से बढ़ा के 50% कर दूं तो देखिए अब आपको जो स्क्रीन साइज नजर आ रहा है वो 50% नजर आ रहा है। इस सूरत में जाहिर सी बात है आपको स्क्रीन का कुछ एरिया दिखाई नहीं देगा। अगर मैं इसे 100% पे ले जाता हूं तो स्क्रीन का बहुत सा एरिया मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बाज़ औक़ात यूँ होता है कि हमें जूम करना पड़ता है प्रीव्यू करने के लिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। जब हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। लेकिन इस सूरत में हम इस हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्क्रीन को राइट या लेफ्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ से फिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो पॉसिबल साइज होगा जिसमें आपकी स्क्रीन पूरी प्रीव्यू करवाई जा सकेगी वो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा क्रॉप का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर किसी वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आप ये चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट या उसका जो एरिया है वो ना रहे वीडियो में, तो फिर आप क्रॉप के ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस क्रॉपिंग टूल की मदद से उस एरिया को क्रॉप कर सकते हैं। अब इस सूरत में आपकी इस वीडियो को रेंडर किए जाने पर जो बॉटम पे आप टास्क बार जो है वो अब डिसअपीयर हो गई है क्योंकि हमने उसे क्रॉप कर दिया है। तो आप क्रॉपिंग को अनडू भी कर सकते हैं। तो ये जो दो टूल्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि जब आप हैंड टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हैंड टूल उस सूरत में काम करेगा जब आपका जो प्रीव्यू एरिया है वो 100% या इतना ज़्यादा है कि स्क्रीन पर एक वक्त में दिखाया नहीं जा सकता, तब आप हैंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर आप फिट स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं या 39 या 40% स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके पास पूरी स्क्रीन प्रीव्यू करवाई जा सकती है, तो फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जब आप काम करते हैं तो फिर आप इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन यही एरो सिलेक्टेड होता है। तो जनाब
मेरे पास एक इमेज भी मौजूद है। लेट्स से कि मैं इस इमेज को इस वीडियो में कहीं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जब वीडियो की जहाँ तक बात है, जब आप वीडियो को रिकॉर्डिंग को इंसर्ट करते हैं अपने टाइमलाइन में, तो देखिए एक स्पेसिफिक टाइम प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट ये 1 मिनट एंड 50 सेकेंड्स की वीडियो है जो रिकॉर्ड की है मैंने। लेकिन जब आप किसी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्रैक 2 ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया और जहाँ पे मैंने उसे ड्रॉप किया वहाँ पे ये इमेज मौजूद है। मैं डेफिनेटली इसे यहाँ से कहीं पर भी ड्रैग करके ले जा सकता हूँ। इवन मैं इसे ट्रैक 3 में ला सकता हूँ, ट्रैक 4 में ला सकता हूँ, इट्स अप टू मी। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका एक स्पेसिफिक टाइम है। ये तकरीबन 5 सेकंड का ड्यूरेशन है जिसमें ये वीडियो प्ले हो, जो आपका इमेज है वो आपको नजर आएगा। और इमेज जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ये प्ले हेड प्ले करता हुआ वीडियो को इस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे ये इमेज मौजूद है, तो देखिए अब ये इमेज हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और डेफिनेटली एट दिस पॉइंट हम इस इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। तो रीसाइज तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो प्रीव्यू में नहीं आएगा उस वक्त तक हमें उसका एक्चुअल साइज नजर नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं इसे डेफिनेटली रीसाइज कर सकता हूँ। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि पिक्चर की प्रॉपर्टी नजर आ रही है। तो जो भी एलिमेंट आपकी स्क्रीन पर इस प्रीव्यू एरिया पे सिलेक्टेड होगा उसकी प्रॉपर्टीज आपको राइट साइड में नजर आएंगी। चूंकि इस वक्त पिक्चर सिलेक्टेड है इसलिए पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप किसी एलिमेंट को ड्रैग करते हैं स्क्रीन पर तो स्पेसिफिक पोजीशंस पे आने के बाद आपको गाइडलाइंस हेल्प आउट करती हैं। मसलन इस वक्त ये इमेज जो है किसी स्पेसिफिक पोजीशन में नहीं है, लेकिन जो ही ये वर्टिकल पोजीशन पे सेंटर में आता है तो देखिए एक गाइड यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और जो ही मैं इसे राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो देखिए हॉरिजेंटली भी जो ही ये सेंटर होगा तो आपको एक और गाइड नजर आ रही है। इट मीन्स कि इस वक्त ये सेंटर पोजीशन पर मौजूद है इमेज। तो हम इसे रीसाइज कर सकते हैं या इसके साथ डिफरेंट जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त मैं इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करना चाहता हूँ। तो अगर हम इसे प्ले करें तो देखिए इस टाइम तक, जिस टाइम में हमें ये टाइमलाइन में इमेज नजर आ रहा है, ये इमेज हमारी वीडियो में नजर आएगा। अगर हम इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली हम इसके राइट एज पे कर्सर को जब लाएंगे तो देखिए इस तरह से ये 2 वे एरो बन जाता है। तो हम इसे ड्रैग करके इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। अब जब तक ये टाइमलाइन पे इमेज मौजूद है उस वक्त तक हमारी वीडियो में ये इमेज हमें दिखाई देता रहेगा। कोई भी एलिमेंट जो आप टाइमलाइन में इंसर्ट करते हैं उसे डेफिनेटली आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन टाइमलाइन से डिलीट करने की सूरत में वो इमेज मीडिया बिन से डिलीट नहीं होगा। मीडिया बिन से आपको सेपरेटली इमेज को डिलीट करना पड़ेगा। जब आप अपने प्रोजेक्ट के साथ काम शुरू कर देते हैं तो ज़रूरी होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लें। तो हम इस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो फाइल मेन्यू में जाके हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम डेमो प्रोजेक्ट। और आपने एक्सटेंशन चेंज नहीं करनी, ये इसकी एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन है कैम्पटेशिया प्रोजेक्ट की, और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट होगी, लेकिन अभी ये वीडियो में कन्वर्ट नहीं हुई। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से हम वीडियो के तौर पे इसे रेंडर कर सकते हैं।